दोस्तों, पता है, खुद पर विश्वास हो और हमें हमारी शक्तियां पता हो तो हम जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी शक्तियों को पहचानना है। आइए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। हनुमान भूल गए थे अपनी शक्तियां, जामवंत ने याद दिलाई शक्तियां तो हनुमान ने लंका पहुंच कर की थी देवी सीता से भेंट। हमें भी अपनी शक्तियां पहचाननी चाहिए। रामायण का एक प्रसंग है, रावण ने देवी सीता का हरण कर लिया था। श्री राम लक्ष्मण जंगलों में देवी सीता को खोज रहे थे। इस दौरान हनुमान ने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई। इसके बाद सीता की खोज करते हुए हनुमान, जामवंत, अंगद और वानर सेना दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंच गई थी। जटायु के भाई संपाति ने वानर सेना को बता दिया था कि देवी सीता रावण की लंका में कैद हैं। अब वानर सेना को लंका जाकर देवी सीता की खोज करनी थी। हनुमान समुद्र के किनारे खड़े हैं, सामने लंका है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए समुद्र पार करना है। लेकिन हनुमान हिचकिचा रहे हैं। वे जानते हैं कि उन्हें छलांग लगानी है, लेकिन वे रुक जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि छलांग लगाना उनके लिए शारीरिक रूप से असंभव नहीं था। वे केवल ये भूल गए थे कि वे ऐसा कर सकते हैं। एक श्राप की वजह से हनुमान को अपनी शक्तियां याद नहीं थी। वे शक्तियों के बारे में भूल चुके थे। हनुमान के पास जामवंत पहुंचे और उन्हें उनकी शक्तियां और पहचान याद दिलाई। जामवंत ने हनुमान को कोई नई शक्ति नहीं बताई, न ही कोई नया कौशल सिखाया, बल्कि केवल उन शक्तियों को याद दिलाया जो हमेशा से हनुमान के भीतर थी। जामवंत द्वारा शक्तियां याद दिलाने के बाद हनुमान को सब याद आ जाता है। वे अपनी पूरी ताकत के साथ उड़ान भरते हैं और लंका पहुंचकर देवी सीता से भेंट करते हैं, लंका जलाते हैं और श्री राम के पास लौट कर आते हैं। हम भी भूल जाते हैं अपनी शक्तियां। ऐसे ही हनुमान अपनी शक्ति भूल गए थे। इस घटना में हमारे लिए भी जीवन प्रबंधन के महत्वपूर्ण सूत्र छिपे हैं। सिर्फ आपको जानने की जरूरत है। हम भी अक्सर अपनी असली ताकत को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम कमजोर हो गए हैं, जबकि सच यह है कि हमने केवल अपनी असली क्षमता को पहचानना बंद कर दिया है। हम भूल जाते हैं कि हम में क्या क्या गुण हैं, क्या क्या क्षमताएं हैं, शक्तियां हैं जो पहले से मौजूद हैं। सिर्फ आपको पहचानने की जरूरत है। शक्तियों को भूलना असफलता नहीं है, बल्कि केवल ये हमारी अस्पष्टता की कमी है। हमें बस अपनी असली शक्तियों को पहचानने की जरूरत है। खुद पर शक करना, अपनी योग्यता पर सवाल उठाना और उस शक्ति को भूल जाना जो हमें पहले से ही है, ये बातें हमें कमजोर बना देती हैं। इनसे बचना चाहिए। मान लीजिए कोई छात्र है जिसे अपनी परीक्षा की तैयारी में कठिनाई हो रही है। वह सोचने लगता है कि वह पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन क्या वह सच में कमजोर है या उसने अपने अंदर की मेहनत और बुद्धिमत्ता को भूल गया है? वास्तव में वह बस उस आत्मविश्वास को भूल गया है जो पहले उसके पास है। इसी प्रकार हम अक्सर खुद को सीमित कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम रचनात्मक नहीं हैं, या हम प्रेम पाने के योग्य नहीं हैं, या हम बहादुर नहीं हैं। लेकिन ये सब हमारे अपने हैं जो हमें हमारी असली पहचान से दूर कर देते हैं। जब करना हो मुश्किल काम तो ध्यान रखें बात, जरूर आप सफल हो जाएंगे। अगर हम जीवन में किसी कठिन फैसले, बदलाव, चुनौती के बारे में सामने खड़े हैं और खुद को असमर्थ महसूस कर रहे हैं, तो गहरी सांस लें, अपने डर को दूर करें और अपनी शक्तियों को पहचानें। हमें नई ताकत पाने की जरूरत नहीं, बस अपनी असली पहचान को याद करने की जरूरत है। हनुमान की तरह जब हमको याद आ जाता है कि हम कौन हैं, तब हम भी सफल हो सकते हैं। हनुमान की ये कथा या ये कहानी हमें सिखाती है कि असली शक्ति हमें पहले से है। अपनी शक्तियों को पहचानना ही सबसे बड़ी सफलता है। इसलिए मुश्किल दौर में याद रखें, आपके भीतर वह शक्ति मौजूद है जो आपको सफल बना सकती है।